हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों को परिभाषित लिस्ट करना एक अधिक जटिल प्रक्रिया है। एक देश को पावरफुल कोई तरीकों से बनता है, ना ही बल्कि सैन्य क्षमता से। शक्ति कई रूपों में आती है, जैसे कि सैन्य शक्ति से लेकर आर्थिक शक्ति, राजनीतिक प्रभाव से सांस्कृतिक प्रभाव तक। दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र वैश्विक आर्थिक पैटर्न को आकार देते हैं, एक मजबूत सेना बनाए रखते हैं और ऐसी विदेशी नीतियां स्थापित करते हैं जिनके प्रभाव पूरी दुनिया में गूंजते हैं। आज हम आपके लिए सबसे पावरफुल 10 देश का सूची लेके आए हैं जो आपको देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ध्यान रखें कि आज किसी राष्ट्र की शक्ति मुख्य रूप से उसकी आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति पर आधारित होती है। नंबर 1 पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका यकीनन दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। देश के पास सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति है। यह दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है। इसके पास दुनिया में सबसे अच्छी तकनीकी रूप से सुसज्जित सेना है और रक्षा के लिए सबसे बड़ा बजट है, जिसमें कुल $7,32,000 मिलियन सालाना है। अमेरिका का प्रभाव कई देशों में सैन्य हस्तक्षेपों, गठबंधनों और समझौतों और वाणिज्यिक सहायता के माध्यम से प्रत्यक्ष है। अगर हम अर्थव्यवस्था का बात करें तो $18.6 ट्रिलियन जीडीपी है और जनसंख्या 323 मिलियन है और वही प्रति व्यक्ति आय $57,608 है और सेना का आकार 13,47,300 सक्रिय सेना। अमेरिकी सरकार की नीतियां और आर्थिक संकट दुनिया भर के बाजारों को प्रभावित करते हैं और आसानी से 2001 और 2009 की तरह वैश्विक आर्थिक संकट पैदा कर सकते हैं। साथ ही उनकी सॉफ्ट पावर या सांस्कृतिक प्रभाव प्रमुख होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका अपने सांस्कृतिक उद्योग के माध्यम से दुनिया भर में जबरदस्त प्रभाव बनाए हुए है। दुनिया के 10 सबसे मूल्यवान ब्रांडों में से 9 ब्रांड अमेरिका का है। इसकी फिल्में और श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं। इसकी खबरें पूरी दुनिया में रिपोर्ट की जाती हैं। इसकी कंपनियां विभिन्न विश्व बाजारों पर हावी हैं। नंबर 2 पे है रशिया। यह एशिया और पूर्वी यूरोप में बहुत प्रभाव वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रूस अपने सकल घरेलू उत्पाद का 5% सैन्य खर्च पर खर्च करता है और उसके पास एक बड़ी सेना है जो कभी संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिद्वंद्वी है। अगर हम अर्थव्यवस्था का बात करें तो $1.3 ट्रिलियन जीडीपी है और जनसंख्या 144 मिलियन है और वही प्रति व्यक्ति आय $26,926 है और सेना का आकार 8,31,000 सक्रिय सेना। रूस पृथ्वी पर सबसे बड़ा देश है। कनाडा के आकार का लगभग दोगुना है और प्राकृतिक गैस और तेल दोनों में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा संपदा है। यह तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। दूसरा महान स्तंभ जिस पर रूसी शक्ति टिकी हुई है वह है इसकी सशस्त्र सेना और भयानक परमाणु प्रतिरोध क्षमता। इसके कई सहयोगी नहीं हैं, लेकिन चीन के साथ वे संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण काउंटरवेट है। नंबर 3 पे है चीन। चीन की शक्ति उसकी आर्थिक गतिविधि और भारत प्रशांत क्षेत्र में उसकी मुखर रक्षात्मक नीति पर आधारित है, जहां वह खुद को अमेरिका और जापान जैसे अपने पारंपरिक प्रतिद्वंदियों के लिए एक खतरे के रूप में सैन्य रूप से पेश करता है। अगर हम अर्थव्यवस्था का बात करें तो $11.2 ट्रिलियन जीडीपी है और जनसंख्या 140 करोड़ के ऊपर है और वही प्रति व्यक्ति आय $15,395 है और सेना का आकार 21,83,000 सक्रिय सेना। हाल के वर्षों में देश ने शानदार आर्थिक विकास किया है। इसके उत्पाद पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और अब इसके बड़े ब्रांड भी। इसके अलावा यह कई क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसी नई प्रौद्योगिकियों में निवेश का नेतृत्व करता है। चीन की सॉफ्ट पावर भी बड़ी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घोषणा की है कि उनका देश एक बार फिर दुनिया की अग्रणी शक्ति बनने की स्थिति में है और उनकी सरकार पश्चिम में पारंपरिक रूप से दूर और शत्रुतापूर्ण क्षमता के रूप में देखे जाने वाले देश की छवि और आकर्षण को सुधारने के लिए कार्रवाई कर रही है। यह पर्यटन, निर्यात, संस्कृति के लिए खुल गया है और इसके अकादमिक विशेषज्ञ धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय बहस में जमीन हासिल कर रहे हैं। नंबर 4 पे है जर्मनी। जर्मनी के पास शक्तिशाली सेना नहीं है और वह केवल एक महान शक्ति है जिसके पास परमाणु बम भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में इसकी शक्ति इसकी अर्थव्यवस्था के आकार पर प्रतिक्रिया करती है।
जो अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथी सबसे बड़ी है। अगर हम अर्थव्यवस्था का बात करें तो 3.5 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी है और जनसंख्या 82.7 मिलियन है और वही प्रति व्यक्ति आय 48,449 डॉलर है और सेना का आकार 1,76,800 सक्रिय सेना। जर्मनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी निर्यातक है। वह यूरोपीय संघ के नेता हैं जिनका संघ द्वारा लिए गए निर्णयों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। देश में महान ब्रांड भी हैं जो प्रसिद्ध जर्मन गुणवत्ता का समर्थन करते हैं। इनमें से कुछ हैं मर्सिडीज बेंज, BMW, सीमेंस, वोक्सवैगन, एडिडास, ऑडी, आलियांज, पोर्श, बायर, बॉश और निविया। नंबर 5 पे है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम 200 से अधिक वर्षों से खुद को सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक के रूप में बनाए रखने में सक्षम है। ऐसा लगभग किसी अन्य देश के बारे में नहीं कहा जा सकता है। अगर हम अर्थव्यवस्था का बात करें तो 2.6 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी है और जनसंख्या 65.6 मिलियन है और वही प्रति व्यक्ति आय 42,521 डॉलर है और सेना का आकार 1,94,170 सक्रिय सेना। फ्रांस के साथ यह यूरोपीय देश है जो रक्षा पर सबसे अधिक खर्च करता है। नंबर 6 पे है जापान। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपने चमत्कारी आर्थिक विकास की बदौलत जापान वर्तमान में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पश्चिम में इसके महत्वपूर्ण सहयोगी हैं और यह कई विश्व संगठनों का हिस्सा है जहां यह बहुत प्रभावशाली है। अगर हम अर्थव्यवस्था का बात करें तो 4.9 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी है और जनसंख्या 127 मिलियन है और प्रति व्यक्ति आय 41,200 डॉलर है और सेना का आकार 2,47,150 सक्रिय सेना। जापान, रूस और चीन जैसे क्षेत्रीय पड़ोसियों से खतरे से अवगत होकर अपनी सेना का आधुनिकीकरण करने में सक्षम रहा है। आज इसके पास आधुनिकीकरण योजना के साथ एक अच्छी तरह से सुसज्जित वायु, नौसेना और भूमि बल है। नंबर 7 पे है फ्रांस। फ्रांस यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया में सबसे अमीर में से एक है। अगर हम अर्थव्यवस्था का बात करें तो 4.9 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी है और जनसंख्या 127 मिलियन है और वही प्रति व्यक्ति आय 41,200 डॉलर है और सेना का आकार 2,47,150 सक्रिय सेना। फ्रांस छठी विश्व शक्ति है और यूरोपीय संघ में दूसरी है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार सैन्य मोर्चे पर फ्रांस को 7वीं सबसे शक्तिशाली शक्ति के रूप में स्थान दिया गया है। इसकी सेना को यूरोपीय संघ में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इसका सैन्य और राजनयिक प्रभाव यूरोप से परे है और अफ्रीका तक फैला हुआ है। नंबर 8 पे है भारत। 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी मिलने के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन गया। भारत संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं और परंपराओं की विविधता से समृद्ध है। अगर हम अर्थव्यवस्था का बात करें तो 3.5 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी है और जनसंख्या 138 करोड़ है और वही प्रति व्यक्ति आय 2,543 डॉलर है और सेना का आकार 14,55,550 सक्रिय सेना है। भारत हाल के दशकों में वैश्विक मंच पर भारत की शक्ति में लगातार वृद्धि हुई है। इसका श्रेय इसकी विशाल जनसंख्या और इसके बढ़ते आर्थिक प्रभाव को जाता है। वर्तमान में भारत तेजी से आर्थिक विकास और शहरीकरण के साथ सफलता की राह पर है। इस वृद्धि के साथ भारत के 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। भारत के पास दुनिया के बेहतर सेना में से है जो भारत को मोस्ट पावरफुल देशों में गिना जाता है। नंबर 9 पे है इजराइल। इजराइल अपेक्षाकृत छोटे आकार के कारण देश ने वैश्विक मामलों में बड़ी भूमिका निभाई है। देश की एक मजबूत अर्थव्यवस्था है, कई धर्मों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है और इसके कई अरब पड़ोसियों के साथ तनावपूर्ण संबंध हैं। अगर हम अर्थव्यवस्था का बात करें तो 0.3 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी है और जनसंख्या 8.5 मिलियन है और वही प्रति व्यक्ति आय 35,220 डॉलर है और सेना का आकार 1,76,500 सक्रिय सेना है। आज इजराइल उच्च प्रौद्योगिकियों में अपनी महाशक्तियों के लिए जाना जाता है और चाहता है कि दुनिया भर में सबसे अधिक हथियारों का निर्यात किया जाए, जो लगभग 6.5 बिलियन डॉलर की वार्षिक बिक्री करता है। नंबर 10 पे है सऊदी अरेबिया।
यह मध्य पूर्व का सबसे बड़ा देश और दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है। इसके अलावा ओपेक के सदस्य के रूप में विश्व अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत प्रभाव है। अगर हम अर्थव्यवस्था का बात करें तो 0.64 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी है और जनसंख्या 32.2 मिलियन है और प्रति व्यक्ति आय 55,331 डॉलर है और सेना का आकार 2,27,000 सक्रिय सेना है। सऊदी अरब दूसरा देश है जहां जीडीपी का उच्चतम 10% सैन्य खर्च के लिए समर्पित है। इसी तरह इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों के घर के रूप में देश भी दुनिया भर में सांस्कृतिक प्रभाव का एक बड़ा सौदा प्राप्त करता है। अगर आपको इस एपिसोड पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करें। आपका किया गया एक शेयर और सब्सक्राइब टूर मिस्टिक चैनल का हौसला बढ़ाने में अहम योगदान देता है। जय हिंद।